मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोल रहे थे पर्सनल मैनेजमेंट भी बोल रहे थे या शॉर्टकट में बोल रहे थे HRM। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में तुम्हारा एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं कौन सा, सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या चीज़ है कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल काम कर रहा है, जो तुम्हारा एम्प्लॉयज जो काम कर रहा है, उसके लिए आप कौन कौन सा सेफ्टी को प्रोवाइड करवाइए, ये तुम्हारे कौन सा कहलाएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट कहलाएगा। मतलब सिंपल अब याद रखिए, सेफ्टी मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या चीज़ है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बारे में आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर सेफ्टी, वो सब क्या किस में कहा जाएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट का है। इसमें देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है सर, सेफ्टी मैनेजमेंट तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता जाता है, रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, तुम्हारा लेबर के लिए होता है, तुम्हारा सिंपली बोला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। अगर सेफ्टी मैनेजमेंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने मैनेजमेंट में दे रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उससे होने वाले एक्सीडेंट को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, उस एक्सीडेंट से उस एक्सीडेंट को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो सिंपल याद रखिए क्या चीज़ कि अगर कोई भी सेफ्टी मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सेफ्टी मैनेजमेंट दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, उससे होने वाले एक्सीडेंट को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो ये क्या करता है सेफ्टी मैनेजमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सीडेंट क्या करवाता है सर, अवॉइड करवाता है। ठीक, सेफ्टी मैनेजमेंट अगर नहीं है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी प्रिकॉशन का या तुम्हारे सेफ्टी मैनेजमेंट का अगर नहीं डाल दे रहा है तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा, एक्सीडेंट आ जाएगा। सेफ्टी मैनेजमेंट अगर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेफ्टी मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। अब कौन कौन सा एक्सीडेंट होता है, तो तुम्हारा 3 तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। कौन कौन सा, नियर एक्सीडेंट, नो डैमेज। ऐसा बोलते ना कि मारते मारते बच गए, या तुम्हारा क्या हुआ, एक्सीडेंट करते करते बच गए, तो एक्सीडेंट हो जाता है। वो जो तुम्हारा क्या रहता है, कौन सा एक्सीडेंट, नियर एक्सीडेंट, नो डैमेज। एक्सीडेंट होते होते बच गए। एक दूसरा का कौन सा, माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट कहने का मतलब क्या चीज़, वैसा एक्सीडेंट हुआ जिसे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा क्षति नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, कुछ ना कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ। तीसरा का कौन सा था, सीरियस एक्सीडेंट। सीरियस एक्सीडेंट कहने का मतलब क्या हुआ, इस सर सेफ्टी मैनेजमेंट अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं किया है तो वो तुम्हारा एम्प्लॉयज़ क्या कर गया सर, एक्सीडेंट कर गया, जिसके वजह से तुम्हारा उसका मेजर पोर्शन, उसका तुम्हारा शरीर का कुछ क्या कर गया होगा, डैमेज कर गया होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़ हुआ होगा सर, उसका पैर टूट गया होगा, उसका तुम्हारा और कुछ बड़ा बड़ा तुम्हारा क्या हुआ होगा, डैमेज कर गया होगा। तो ये सिंपल याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। ये कैसे आएगा सर, एक्सीडेंट कब होगा, जब सेफ्टी मैनेजमेंट आप प्रोवाइड नहीं करवाइएगा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तब क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स आ जाएगा। अब वही एक्सीडेंट्स तुम्हारा कौन सा, 3 तरह, नियर एक्सीडेंट, नो डैमेज, माइनर एक्सीडेंट, तुम्हारा सीरियस एक्सीडेंट। ठीक, अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है अपने आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट आ गया, तो एक्सीडेंट आने का कुछ तो रीज़न हुआ होगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उस केस में क्या हुआ सर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा एक्सीडेंट्स आ गया, तो वो एक्सीडेंट आने का कुछ तो रीजन हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे सर, आप क्या कर लेंगे कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट पढ़ें। अब तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट कैसे हुआ वैसे समझिएगा। हम ऐसा बोल सर, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एम्प्लॉयज़ का तुम्हारा क्या कर गया, एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट करने का वजह कौन कौन से वजह सुना, वो क्या किया होगा एम्प्लॉयज़, पहली बात को सेफ्टी प्रिकॉशन को क्या किया होगा, पालन नहीं किया होगा। कहने का मतलब क्या चाहिए, जो सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स जो हम उसको देकर रखे थे, फॉर एग्जांपल कैप वगैरह दिए होंगे, ग्लव्स वगैरह दिए होंगे, तुम्हारा बूट्स वगैरह दिए होंगे, ये सब जो तुम्हारा दिए वो बिना पहने हुए तुम्हारा क्या कर लगा, किसी मशीन पर काम करने लगा होगा, वहाँ से उसका क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा एक्सीडेंट तुम्हारा मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या चीज़ है कि सर अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉयज़ वगैरह लाए हैं और बिना बताए अगर उससे काम लेने लगेगा तो क्या करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे मैनेजमेंट में जो लोगों की ज़रूरत है उसको हम बुलाए हैं, उस आदमी को क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उससे काम लेंगे। तो यही सब तुम्हारा क्या होगा, कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट में 4 तरह के यहाँ पर देखिए, कौन सा, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ वर्कर्स, वैसा एक्सीडेंट जिसका रिस्पॉन्सिबल कौन, खुद वर्कर्स है। दूसरा का एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट की कमी से भी तुम्हारे क्या हो सकता है, तुम्हारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। एक तुम्हारा थर्ड कौन सा होता है, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ डिजाइन ऑफ वर्किंग प्लेस। ऐसा जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप ऐसा जगह कर दिए जो तुम्हारा वर्किंग प्लेस होना चाहिए वो तुम्हारा क्या है, अच्छा नहीं है। मतलब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए कि सर वर्किंग प्लेस तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा ओपन एरिया होना चाहिए। दूसरा का कौन सा होना चाहिए, जहाँ पर मैं बनाए हैं उसका इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, डिजाइनिंग प्रोसेस भी अच्छा होना चाहिए।
तुम्हारा थर्ड होता है, लास्ट वाला तो होता है एक्सीडेंट, और किसके वजह से हो सकता है, नेचुरल की वजह से हो सकता है। नेचुरल कहने का मतलब क्या चीज़, एकदम से बाढ़ आ गया, स्टॉर्म्स आ गया तुम्हारा, और तुम्हारे पास अर्थक्वेक पकड़ आ गया, तो इसमें तुम्हारा क्या कर सकता है, लेबर या एम्प्लॉयज इसमें क्या कर सकता है, तुम्हारा एक्सीडेंट कर सकता है। तो वाइल आई थिंक सेफ्टी मैनेजमेंट में कौन सा कॉज ऑफ फ्यूचर, कॉज ऑफ एक्सीडेंट। कॉज ऑफ एक्सीडेंट में पहले का देखेंगे एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ वर्कर्स, वैसा एक्सीडेंट जिसका रिस्पॉन्सिबल खुद वर्कर्स होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर कोई वर्कर्स कैसे कैसे एक्सीडेंट कर सकता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का आदमी या तुम्हारा डायरेक्टर या मैनेजर अगर किसी और एम्प्लॉयज को काम दिया हो तो क्या कर रहा होगा, शॉर्टकट लेता होगा कि नहीं सब इसको शॉर्टकट में काम करवा दूँ। अब शॉर्टकट में काम करने के चक्कर में क्या कर गया, एक्सीडेंट कर गया। तो सर टेकिंग शॉर्टकट के चक्कर में तुम्हारा वर्कर्स क्या कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। दूसरा का, उस वर्कर्स के पास नॉलेज का कमी होगा, इस वर्कर्स के पास नॉलेज का अगर कमी तो भी तुम्हारा क्या कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। एक दूसरा का थर्ड इसमें कौन सा, इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर। हम क्या करेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करें, सेफ्टी से रिलेटेड क्या किए, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करवाए। अगर वो क्या किया सर, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ उसको दिए हैं और उसमें क्या करें, इग्नोर करके क्या करके काम करना शुरू करती है। तो इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर से तुम्हारा क्या हो सकता है, ये आदमी या ये एम्प्लॉयज क्या कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, सेकंड है तुम्हारा कौन सा, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की वजह से भी तुम्हारे अंडर में काम करने एम्प्लॉयज का क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखना क्या कर सकते हैं हम, ऐसा सिलेक्शन नए एम्प्लॉयज का अगर सिलेक्शन दिए होंगे और बिना ट्रेनिंग के अगर उस काम करने लगे होंगे तो काम करवाने लगे होंगे तो क्या करेगा, वो एक्सीडेंट करेगा। पहले का लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। तो आप अगर आपको नया ऑर्गेनाइजेशन है और नए एम्प्लॉयज को अगर आप लाए हैं तो उस केस में क्या होगा, पहले आपको उसको ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग देने के बाद तुम्हारा क्या करेंगे, उसे हम काम देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग दिए, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ है कि नहीं, इसे हम क्या करेंगे, अगर वो एम्प्लॉयज है और उसको मैकेनिकल में कुछ काम दिया है तो उसको क्या, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह देना होंगे। इक्विपमेंट्स फॉर सेफ्टी आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में एम्प्लॉयज क्या कर जाएगा, एक्सीडेंट कर जाएगा। ठीक, थर्ड कौन सा, मोर वर्कलोड इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। किसी एम्प्लॉयज को अगर हद से ज़्यादा काम दे दीजिएगा तो वो काम को पूरा करने के चाहत में या पूरा करने के चाहत में जल्दी काम करना शुरू करेगा। अब जल्दी काम करने के चक्कर में क्या करेगा, वो एक्सीडेंट वगैरह कर सकता है। ये सब तुम्हारा किस में आ सकता है, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड तुम्हारा कौन सा, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ डिजाइन ऑफ वर्किंग प्लेस। सर हम जहाँ भी मैनेजमेंट का अपना काम करेंगे, जहाँ पे हम अपने मैनेजमेंट से काम ले रहे हैं तो तुम्हारा कौन सा जो वर्किंग प्लेस है वो तुम्हारा क्या ऐसे जो पीस होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए और कुछ भी तुम्हारा बहुत कुछ होना चाहिए। अगर वो सब अगर नहीं है उसकी वजह से तुम्हारा क्या कर सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। तो फर्स्ट क्या है, अनकम्फर्टेबल वर्किंग प्लेस। मतलब कहने के बाद जहाँ पे सर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काम करने का जो पोजीशन या काम करने का जो जगह वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरा का कि अगर जो मेरा सरफेस है अगर ऑयली है, ग्रीसी है, तो उस केस में भी तुम्हारा अगर लेबर उस पर अगर चलेगा तो क्या कर सकता है, गिर सकता है, गिरने की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो तुम्हारा जो सरफेस होना चाहिए उसको कैसा होना चाहिए, ऑयली, और तुम्हारा ग्रीसी फ्लोर नहीं होना चाहिए। दूसरा का लास्ट वाला, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ तुम्हारा कौन सा, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ वर्किंग प्लेस में जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए। अगर ये सब नहीं, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह नहीं है तो उस केस में भी क्या सकता है, ब्रोज का एक्सीडेंट हो सकता है। एक तुम्हारा था लास्ट कौन सा, एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ नेचुरल। ये अगर आया सर, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में आया तो सर इसमें कोई भी नहीं बचेगा। ये नहीं देखता कि इसमें एम्प्लॉयज है, इसमें कौन एम्प्लॉयज है, इसमें कौन डायरेक्टर है, इसमें कौन मैनेजर है, तो इसमें नहीं देखता। इसमें ये आया नेचुरल आया तो इसमें सब जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा, स्टॉर्म्स आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए हम क्या कर रहे हैं सर, इसको बचना है, जैसे एक्सीडेंट से हमको बचना है। अगर एक्सीडेंट से बचना हो तो क्या करें, वो ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी मैनेजमेंट क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। तो जो सेफ्टी मैनेजमेंट जो प्रोवाइड करेगा उसका क्या क्या प्रोसीजर है, नेक्स्ट टॉपिक होगा सेफ्टी प्रोसीजर। तो सेफ्टी प्रोसीजर में पहला कौन सा, प्रॉपर वर्किंग मेथड और सेफ्टी अवॉइड एक्सीडेंट्स। प्रॉपर वर्किंग मेथड कहने का मतलब क्या चीज़ है, प्रॉपर वर्किंग मेथड कहने का मतलब क्या चीज़ है कि देखिए सर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर एम्प्लॉयज है तो उसको उतना ही काम देंगे जिससे हम उस आदमी को उतना ही काम देंगे जितना वो कर सकता है।
ठीक, ऐसा नहीं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वालिटी, अगर तुम्हारा कुछ मेंटेन करना उसके लिए तुम्हारा बहुत सारा काम दे देना है किसी एक एम्प्लॉयज को, तो उस केस में भी क्या कर सकता है, वो एक्सीडेंट कर सकता है। ठीक, अगर तुम्हारे क्या कहते हैं जितना वर्किंग मेथड है वही वर्किंग मेथड से हम काम करवाएंगे, अगर ऐसा आप करोगे तो तुम्हारा क्या कर सकता है, जो तुम्हारा एक्सीडेंट आने वाला तुम्हारा क्या हो सकता है, अवॉइड हो सकता है। राइट पीपल डूइंग राइट वर्क, हम क्या कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वही आदमी से काम लेंगे जो किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए सही आदमी। कहने का मतलब क्या है सर, प्रॉपर अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करवा रहा है तो इसमें किसको काम देंगे, इलेक्ट्रिकल वाला आदमी को देंगे, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल वाला काम दे दीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तुम्हारा मैकेनिकल आदमी को काम दे दीजिएगा तो वो क्या करेगा, किसी वायर को टच, कौन सा वायर को टच करना चाहिए था और कौन सा वायर को टच कर लेगा, उसके बाद तुम्हारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, हम क्या बोले कि सर अपने ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, वो भी आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर न्यू एम्प्लॉयज आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, उसका तुम्हारा कौन सा देंगे, ट्रेनिंग वगैरह देंगे। अगर ये सब ऐसा करते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा सेफ्टी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब किसी भी एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट होने से क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं तुम्हारा HRM का क्या चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक का कौन सा, सेफ्टी मैनेजमेंट। सिंपल याद रखिएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनडायरेक्टली एक्सीडेंट को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। एक्सीडेंट का 3 टाइप्स कौन कौन सा, नियर एक्सीडेंट, नो डैमेज, माइनर एक्सीडेंट और तुम्हारा सीरियस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने का वजह भी 4 गो है, कौन कौन सा, वर्कर के वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है, वर्किंग प्लेस की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारा लॉस कौन सा हो सकता है, ये तुम्हारा एक्सीडेंट और नेचुरल हो सकता है। ठीक, इसमें सब आप देख लीजिएगा। और एक लास्ट होता है कौन सा, सेफ्टी प्रोसीजर। सेफ्टी प्रोसीजर करने का मतलब क्या चीज़ है, जो तुम्हारा सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशन है उसको प्रोवाइड करवा दीजिए, प्रोवाइड करवाइए एम्प्लॉयज़ को। अगर आपको लगता है ट्रेनिंग का जरूरत है नए वाले स्टूडेंट को, क्या करेंगे, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन का जरूरत है एम्प्लॉयज़ को, तो इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे और वही आदमी से काम लेंगे, वो भी जॉब का या कोई भी जॉब से रिलेटेड वही आदमी को अपॉइंट करेंगे जिससे उसको रिलेटेड हो। कहने का मतलब क्या चीज़, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला आदमी को वही काम देंगे जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, मैकेनिकल वाला आदमी को वही वाला काम देंगे जो मैकेनिक मशीन से रिलेटेड हो, सिविल वाले लड़कों को वही वाला काम देंगे जो तुम्हारा कौन सा, सिविल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल रोड में काम देंगे, बिल्डिंग बनाने में काम देंगे, ब्रिज बनाने में काम देंगे, ये सब तुम्हारा किस में आ जाएगा, सेफ्टी प्रोसीजर में आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये तुम्हारा कौन सा था, सेफ्टी मैनेजमेंट। थैंक यू।